हाँ तो बेटा आपकी जो प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 21 में इसने बोला है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आप इसको चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों एक बात बताओ आप मुझे कल आपने साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स पढ़े थे। बेटा साइन एक्स का जो ग्राफ था वो भी कंटिन्यूअस चलता रहता है, कहीं ब्रेक नहीं होता। कोस एक्स का ग्राफ भी कंटिन्यूअस चलता है, कहीं ब्रेक नहीं होता। हाँ, अगर कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स को आप क्या लिखते थे, 1 साइन एक्स। इसका ग्राफ भी कंटिन्यूअस चलता है, बट जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू 0 होती है वहाँ वहाँ उसको ब्रेक लेना पड़ता है। बेटा इसकी वैल्यू 0 कहाँ होती थी, एन पाई पर। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब यहाँ तो अपोन में कुछ है ही नहीं भाई, अपोन वाला ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। यहाँ तो अपोन में कुछ है ही नहीं, तो फंक्शन क्लियर दिखाई दे रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप समझे मेरी बात को भाई। हमारा साइन एक्स कोस एक्स सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, लेकिन प्रॉब्लम कौन करता है, कोसेक, क्योंकि इसमें 1/sin। साइन में क्या, जहाँ 0 आया वहाँ इसको ब्रेक लेना पड़ेगा ग्राफ को। कॉट में क्या होता है बेटा, कोस अपॉन साइन, तो अपॉन में जहाँ साइन 0 आया वहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा। तो अपॉन वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब जैसे ये है, आप इसमें x की वैल्यू 1 रखो तो 1 पे कुछ ना कुछ मान निकलेगा। 2 रखो, 30 डिग्री रखो, कुछ ना कुछ मान निकलेगा। 45 रखो, 60 रखो, 90 रखो, तो बेटा हर पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी। इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस चलेगा ही चलेगा। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है। तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए क्या लिखेंगे, चेक एट x इक्वल टू सी। तो सी पर चेक करने का वही पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का तरीका क्या था आपका, लिमिट x टेंड्स टू सी, और यहाँ लिखा आपने एफ एक्स। उसके बाद आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब आपने लिखा टेकिंग लिमिट, तो बेटा जब लिमिट ली तो साइन सी प्लस कोस सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखते थे हम, तुम्हारे अगर याद हो, फलन तो एक ही है यहाँ, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स में x बराबर सी रखने पर। तो बेटा सी रखने पर कितना आ गया, साइन सी प्लस कोस सी, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट हो रहा बेटा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ एक्स बराबर एफ सी। अतः दिया गया फलन x बराबर सी पर सतत है। और बेटा x बराबर सी का मतलब क्या है, ऑल पॉइंट। सी की वैल्यू 1 2 3 4 -y कुछ भी हो सकती है। तो यानी हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस। तो मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी बात। बेटा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस को आप वैसे भी देखो ना, जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। एक फंक्शन जैसे सड़क है, सड़क कंटिन्यूअस चल रही है, कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन सड़क का अगर कोई पुल टूट जाए बीच में से तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगी। तो यहाँ भी क्या है आपका, साइन कंटिन्यूअस चलता है, कोस कंटिन्यूअस चलता है फंक्शन, लेकिन कोसेक में 1/sin। तो जहाँ भी साइन की वैल्यू 0 वहाँ उसके ब्रेक लग जाते हैं, कल जो समझाया था। तो वही तो चीज़ लिखनी है बस हमें। ऐसे इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप लिख देंगे। ओके, अब बेटा 25 तक क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब हम शुरू करते हैं 26, और 26 क्वेश्चन पर आधारित हमारा जो होमवर्क रहेगा 27 28 29। जो आप ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहा, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। कल उम्मीद है बेटा इस एक्सरसाइज को खत्म कर दें। 26 एफ एक्स बराबर के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x 3x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 x इक्वल टू पाई बाई 2। तो बेटा अब तो उम्मीद है रियल लाइन खींच के वो एरियाज अलग अलग क्षेत्र बांटने की जरूरत नहीं है ना। तो अब तो सीधा आप क्या लिखें, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस दिया है, वैल्यू के की फाइंड करनी। तो आप लिखेंगे यहाँ सी एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू सी माइनस। अब तो बहुत कुछ याद हो गया होगा। लिमिट x टेंड्स टू सी, सी मीन्स पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ क्या लिखते हैं, एफ एक्स। उसके बाद आप लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू सी, सी मीन्स पाई बाई 2। बेटा माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हम पुट करने वाले। अब एफ एक्स की वैल्यू किसके लिए चाहिए, पाई बाई 2 माइनस। पाई बाई 2 माइनस का मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा सा पीछे, पाई बाई 2 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड। तो बेटा पाई बाई 2 के चाहे लेफ्ट चल लो चाहे राइट चल लो, दोनों तरफ किसका एरिया है, x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2।
भाई अगर पाई बाय 2 है तो वैल्यू 3, अदरवाइज सब जगह यही है, तो सब जगह यही है, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, के कोस एक्स, और अपॉन में कितना था भाई, पाई माइनस 2x। तो मुझे उम्मीद है सब बच्चों की समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब बच्चों इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर आप पाई बाय 2 पुट कर दें तो 0.0 बन जाएगा, शायद देख लो कोस 90 कितना होता है 0, तो 0 बन गया। नीचे x की वैल्यू पाई बाय 2 0.0, तो 0.0 बनने मतलब गलत बेटा, यही तो लिमिट में याद रखना था, मैं 0.0 ना बने। तो इस समस्या के समाधान के लिए थोड़ा सा इसमें जुगाड़बाजी लगाएं। तो 11th में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी लिमिट x टेंस टू थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता था 1, यानी साइन का जितना एंगल उतना ही अगर कोण में आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाती थी 1। थीटा का मतलब यहाँ जो भी कुछ है, तो हमने कुछ इसी फॉर्म में इसको चेंज करने की कोशिश करी। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, बेटा के को के ही रहने दिया। कोस को हम क्या लिख सकते हैं, क्या साइन 90 माइनस थीटा कोस नहीं होता, होता है ना बेटा। अगर मैं साइन को लिख दूँ के कॉस साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो कोस एक्स के बदले मैंने क्या रख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। नीचे मैंने क्या किया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया बेटा। जब माइनस का 2 क्या प्लस का 2 ही ले लो आप कॉमन, तो जब 2 हमने कॉमन लिया तो नीचे कितना आ गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा तुम्हारी, क्योंकि देखो सेम साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और के बाई 2 कॉन्स्टेंट कहाँ आ जाएगा बाहर। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेने पर कितना आ गया बेटा, के बाई 2 कॉन्स्टेंट तो हमारा बाहर हो गया, और अंदर साइन थीटा अपॉन थीटा बनना, तो वैल्यू कितनी होगी 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आ रही होगी बेटा। थोड़ा 11th की बुक को भी देखा करो कभी कभी उठा के। अब हमने क्या करा बेटा, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट तो सेम यही आएगी, चाहे आप कर लेना इसको। तो राइट हैंड लिमिट तो सेम यही आएगी, क्योंकि यही है ना वैल्यू राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट भी सेम यही आ गई, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद तीसरा काम हम क्या करते थे, फलन एफ एक्स बराबर डॉट 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 में एक्स बराबर पाई बाय 2 रखने पर, तो बेटा एफ एक्स बराबर कौन से में रखेंगे पाई बाय 2, हम चेक करो आप। एक्स बराबर पाई बाय 2 किसके में 3, तो अब एफ एक्स की वैल्यू कितना काम करेगी हमारे पास यहाँ 3। तो बेटा 3 में हमने रखी वैल्यू, तो जब 3 में वैल्यू रखी पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन दैट, क्या गिवन था हमें, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई बाय 2 होगा। अगर पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी उम्मीद है के बाई 2 आई थी, ये भी के बाई 2 आई थी, ये आई थी 3। तो एक को छोड़ दो इनमें से। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से कि भाई के बाई 2 इक्वल टू 3 और के इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। मुझे उम्मीद है यही तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। तो बेटा क्वेश्चन इजी है, अब तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ भी गए होंगे। देखो जब तक बेटा समझ में ना आए तब तक तो 2 + 2 भी 4 नहीं लगते। अब उम्मीद है तुम्हारी समझ में आ रहा तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। तो अब 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दे दिए। मैं ज़्यादा होमवर्क भी नहीं तुम्हें दे रहा हूँ, थोड़ा ही होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन कल 19 छूट गया था, उसे भी निपटाते लगे हाथ ना, ये तो छूट ही जाएगा फिर। तो बेटा 19 से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ तुम्हारे से कुछ बात। देखो एक वर्ड आता है आपके पास कुछ इस अंदाज में, ये ऐसे ब्रैकेट में एक्स लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। लिख लो भाई इसको कहीं नोट करके। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम पूर्णांक। समझ में आ रही बात। तो बेटा महत्तम पूर्णांक का क्या मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू होगी इस ब्रैकेट x की, यहाँ जो इस ब्रैकेट x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, या तो बेटा इसकी वैल्यू x होगी और या फिर x से कम। ध्यान रहे, या तो इसकी वैल्यू x होगी या x से कम, और होगी भी कैसी, पूर्णांक इंटीजर। जैसे मैं कहीं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.8, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 9।
समझिए ना मेरी बात। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.8 तक अगर आप इंटीजर लिखो तो सबसे बड़ा कौन है? 9। अगर मैं लिखता हूँ कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.1 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9। समझ रहे ना? अगर मैं लिखता हूँ 8.9 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई। 8.9 तक अगर आप रियल लाइन खींचो तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है वहाँ? 8। समझ में आ रही बात? 9.1 तक अगर आप रियल लाइन खींचो तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है वहाँ? 9। 8.9 की भी 8 होगी, 8.8 की भी 8 होगी। तो ये बात उम्मीद है समझ में आ रही होगी सभी के, या नहीं आ रही समझ बेटा? तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाही क्वेश्चन है आपके पास 19 में इसने दिया है सो दैट gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। यानी हमारा जो फंक्शन है आपके पास, तो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? गिवन फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो डिसकंटिन्यूअस प्रूफ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो आप इसको एक काम करें, एट एनी पॉइंट सी, चेक एट एनी पॉइंट सी। तो बेटा एक एनी पॉइंट सी पर मैं इसको चेक करके तुम्हें बता रहा हूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं हम? लिमिट एक्स टेंस टू सी। तो यहाँ क्या लिखते हैं? एफ एक्स, और यहाँ क्या लिखते हैं? सी माइनस। वैसे तो लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स। उसके बाद आप लिखते थे लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब यहाँ तो फंक्शन एक ही है, यहाँ तो कुछ एरिया डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ तो फंक्शन एक ही है, यहाँ तो एरिया डिवाइड नहीं हो रहा क्यों भाई? तो हमने क्या किया यहाँ से हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब एफ एक्स की वैल्यू तो एक ही है, लेकिन बच्चों वास्तव में एक नहीं है ये, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसका फर्क तुम्हें महसूस कराता हूँ। देखो अभी समझाया था मैंने 8.8 कितना होता है? 8। देखो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब इस x की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे पास यहाँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू है एट x जो है हमारा वो कितना होगा? c से थोड़ा सा कम। यानी x की जो वैल्यू है वो लेस देन कितनी होगी? c। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? x माइनस 1। कर लो चेक। एक बात बताओ, हमारी अगर 8.9 है वैल्यू, तो वैल्यू एक नंबर कम नहीं होगी? तुरंत 8 नहीं होगी भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, x की वैल्यू c पर कितनी होगी हमारे पास भाई? अगर हम c माइनस लगाते हैं तो वैल्यू एक कम नहीं होगी? नहीं समझ में आई बात? फिर से समझो आप। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर मैं c से थोड़े से कम पे देखूं, चलो मैं आपको रियल लाइन से सिखाता हूँ। ये है 9 8 10 11 और 8, इट इज 9 भाई। 9 पे तो 9 ही है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9 माइनस, तो 9 माइनस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधी 8 नहीं होगी बेटा, एक नंबर नहीं कम होगा सीधा। बताओ आप मुझे। अगर मैं वैल्यू 9 माइनस पे चेक करता हूँ तो 9 से थोड़ा सा लेफ्ट तरफ को चला तो सीधी वैल्यू कितनी हो जा रही है? 8। 9 प्लस पे चेक करता हूँ तो 9 प्लस पे वैल्यू कितनी हो रही? 9 भाई। 9.1 कितना होता है? 9। जबकि 8.9 कितना हो जाता है? 8 भाई। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, माइनस करूंगा, हल्का सा तो पीछे आऊंगा ही आऊंगा। तो हल्का सा पीछे होते ही तुरंत सबसे बड़ा इंटीजर कौन हो जाएगा? 8। जबकि 9 प्लस करने मतलब हल्का सा आगे बढ़ा, तो हल्का सा आगे बढ़ने पर इंटीजर 9 ही रह चुका। तू अब आया समझ में मेरा? तो यहाँ में जो लिख रहा था आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपके पास? एक्स माइनस, और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसके बदले कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 1। बट अगर अभी भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से एक बार सोच लो कि अगर मैं लिमिट c माइनस करता हूँ, यानी फंक्शन की वैल्यू
जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ उससे जरा सी पीछे की बात करूँ तो बेटा जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा, जैसे यहाँ मैं 9 की बात कर रहा, अगर मैं 9 से थोड़ा सा माइनस हो जाऊँ तो तुरंत वैल्यू 8 नहीं हो जाएगी, क्योंकि केवल बात किसकी हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर कौन हो जाएगा, 8। अगर 9 से जरा सी पीछे की बात करें सबसे बड़ा इंटीजर हो जाएगा 8, जबकि 9 से जरा से आगे की बात करने पर इंटीजर 9 ही रहेगा। तो ध्यान रहे जब भी c माइनस आएगा तो fx इक्वल टू x माइनस 1। इसका आगे आप कारण भी लिख सकते हो कि fx की वैल्यू कब हो जाएगी, x माइनस 1 हो जाएगी। कब, कि अगर आपके पास x की जो वैल्यू है वो लेस देन कितनी होगी, c, जो भी आपने लिया, उसके बाद वैल्यू x हो जाएगी कब, अगर x की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन c। आप चाहो तो इसके आगे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा अब हमने क्या किया, टेकिंग लिमिट। तो जब हमने टेकिंग लिमिट किया तो टेकिंग लिमिट करने पर कितना आ गया, c माइनस c प्लस 1, c से c कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी पर तो बेटा राइट हैंड साइड जब ली तो राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस और fx लिमिट x टेंड्स टू c प्लस हटा दिया। अब fx की वैल्यू कितनी थी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, x। भाई प्लस 1 थोड़ा ही हो जाएगा, हल्का सा आगे बढ़ने पर तो इंटीजर वही रहेगा, x से x कैंसिल हो गया, तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू c 0, टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट करने पर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सिंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी समझ में अभी भी नहीं आया, तो बेटा जिनकी समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक स्पेशल बात और बता रहा हूँ। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ किसी एनी पॉइंट पर, चेक x इक्वल टू 5, बट x इक्वल टू 5 पर चेक कर लें हम। तो x इक्वल टू 5 पर जब उन्होंने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की, कोई बात नहीं भी आता कुछ बार समय, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और यहाँ क्या लिखा है fx। उसके बाद हमने लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा है ऐसी 5, और 5 माइनस के हिसाब से फंक्शन की वैल्यू रखी। तो जैसे बेटा मोड होता था ना, मोड की पहले वैल्यू पुट करती थी तभी तो लिमिट रखते थे, तो x है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जब बेटा 5 से माइनस 5 से जरा सा पीछे आ गई तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी एक नंबर कम। तो क्या लिख दूँ यहाँ से, x माइनस 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 1, या डायरेक्ट 4 लिख दो यहाँ भी, लेकिन 4 लिखना पड़ेगा। तो कितना आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 5, या टेकिंग लिमिट, तो 5 माइनस 5 प्लस 1, 5 से 5 हो गया 1। क्लियर होगी बात, समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने क्या लिया, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में कितना है हमारे पास, 5 प्लस और fx की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर x की वैल्यू x ही रहेगी इस बार, तो जब x की वैल्यू x ही रही तो कितना आ गया हमारे पास 0। तो अब उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अभी भी किसी की समझ नहीं है पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अपने आप भी सोचना, नहीं समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। बट आज का जो होमवर्क है हमारे पास कितना है, 27, 28, 29, तो मुझे उम्मीद है कि कल इसको ख़त्म कर देंगे हम। तो बेटा आज इतना ही काम करो तुम, ज़्यादा काम नहीं है।